नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएड के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ओके। और उसमें से भी हम पेपर उठाए थे गाइडेंस एंड काउंसलिंग पीई 8B, है ना। और हमने गाइडेंस तो देख लिया, आज देखेंगे काउंसलिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स जो है वो अच्छी तरीके से मिल जाए और ये जो है आपको इजीली समझ में भी आए। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम। ओके, अंडरस्टैंडिंग स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम, ये जो हमारा PE8 का सेकंड यूनिट है उससे हम शुरू करते हैं। देखिए, काउंसलिंग अगर आपके क्वेश्चन में तो आएगा, एक गाइडेंस का क्वेश्चन है, काउंसलिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। काउंसलिंग अगर आए तो ये इंट्रो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ओके, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको चिपका सकते हैं। ओके, तो देखिए, एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, है ना। ओके, एम ऑफ एजुकेशन, हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू टेम्पोररी नॉलेज। और अगर हम ऑलराउंड डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ टेम्पोररी नॉलेज, सिर्फ सिर्फ किताबी बातें ही एक किसी को काम में आए। ओके, सही है। दिस इज फॉर एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू टेम्पोररी नॉलेज, ओनली सिर्फ टेम्पोररी नॉलेज में हमारा एजुकेशन नहीं होना चाहिए। द यूनिक पोटेंशियल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज्ड properly, then the individual will be able to contribute maximum towards the society। देखिए क्या बेहतरीन पॉइंट लिखा है। तो यूनिक पोटेंशियल इज ऑफ देन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंटल ऑपरेटिव, और उसके साथ जो एनवायरमेंट में वो है उसी उसी के दौरान it should be used properly, then an individual will be able to contribute maximum towards the society। देखिए, एक इंडिविजुअल के पास पोटेंशियल तो है क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट क्रिकेट हाँ, क्रिकेट ही मान लेते हैं क्रिकेट, लेकिन वो जिस सोसाइटी में रहता है उसमें उसको काम करना, तेरे को उसको काम करना पड़ता है बहुत सारा। मतलब क्या, वो जो उसका गोल है उसमें वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस सोसाइटी जिस एनवायरनमेंट में वो है उसको काम करने जाना पड़ रहा है। आप समझ लिए, यशस्वी जायसवाल है ना, वो पहले गुपचुप के ठेले में गुपचुप बेचता था, तो वो और बेहतरीन, वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है और बेहतर बन सकता है। क्यों क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वो अपना 50% टाइम काम में अलग काम में दे रहा था सोसाइटी के प्रेशर में। सो और एक विराट कोहली ने एक बात कही थी कि बताया था उसने, आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ एज ए स्ट्रगलिंग पर्सन, बिकॉज स्ट्रगलिंग उसे है जो जिसको एक दो वक्त खाना नहीं मिल रहा। मैं आई एम लॉकी को, मैं जब चाहा मेरे को ट्रेनिंग मिली, मेरे को उस इस सारी चीज़ों का कोई टेंशन नहीं था। मतलब क्या, उसका उसके अंदर वो पोटेंशियल भी था, विराट कोहली के पास वो पोटेंशियल भी था और एनवायरनमेंट भी उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिली। सो इसीलिए वो आज देश के लिए 2 वर्ल्ड कप जीत के आया है। हाँ, ही विल कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री, टू आवर सोसाइटी। समझ में आया ये एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट? Thus, for this self-realization of individual, guidance and counseling service are needed। Okay, और ये self realization हम किस तरीके से करवा सकते हैं? For only by guidance and counseling, guidance and counseling services are needed। Counseling is a form of education extended to an individual in the scientific manner। क्या समझे आप? काउंसलिंग इज ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एक टाइप ऑफ एजुकेशन है विच इज एक्सटेंडेड टू एन इंडिविजुअल इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर में हम किसी इंडिविजुअल को ये एक्सटेंड करते हैं। सही है। काउंसलिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट दैट डील विद पीपल ओनली एट द प्रॉब्लम पॉइंट्स। ओके, काउंसलिंग क्या करता है? जब जब लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जब वो उनको समाज में रहना, गिल्ट पैदा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो, तब जाके वो काउंसलिंग में मिलते हैं। तो मतलब क्या, काउंसलिंग इज द ओनली पार्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम, ए स्पेशलाइज्ड एक्सपेक्ट दैट डील्स विद द पीपल ओनली एट द प्रॉब्लम पॉइंट्स। ओके, जब वो प्रॉब्लम में है तब उनको ये डील करते हैं। ओके, काउंसलिंग इज द सर्विस ऑफर्ड टू द इंडिविजुअल हु इज अंडरगोइंग ए प्रॉब्लम एंड नीड प्रोफेशनल हेल्प टू ओवरकम इट। आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आप चाह रहे हैं किसी को ये बात समझाएं किस तरीके से नए आइडियाज लाए, और अगर घर का एक बच्चे के साथ आप बात करेंगे तो क्या आपको होगा? नहीं। लेकिन आप किसी प्रोफेशनल जो कि उस लाइन में है, जो आपको नई राह दे, ओके,
दैट्स आर कम अंडर दिस काउंसलिंग। समझ में आया? ये वेड्सवर्थ डिक्शनरी एक पॉइंट लिखा था, काउंसलिंग मीन्स कंसल्टेंट। ओके, करते हैं ना बहुत सारे कंसल्टेंट जो आप उन विचार विमर्श का केंद्र कह लेते हैं, कंसल्टेंट। म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन। ओके, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन एंड डिलिबरेटिंग टुगेदर इज द पॉइंट ऑफ वेबस्टर डिक्शनरी। ओके, इसको लिखिए, फिर हम आगे लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे काउंसलिंग का। ओके, जल्दी लिखिए। और दूसरी बात, कार्ल रेजन्स ने कहा था, काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल व्हिच एम्स टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ओके, वो सारी चीजें जिसके कांटेक्ट में आके वो अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर चेंजेस करता है। जैसे कि मैं बहुत नोटी था कोई बच्चा, वो कभी कभी किसी काउंसलर से मिला और वो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो गया, मतलब क्या, उसने अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड चेंज किया। दैट्स कम्स अंडर काउंसलिंग। ओके, तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल है इसके, हम सिर्फ छठो पढ़ेंगे। ओके, क्या क्या है काउंसलिंग के प्रिंसिपल? पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, according to this principle each client must be accepted as an individual। okay, हर एक क्लाइंट को, जो भी आप जिन जिन को आप काउंसलिंग करेंगे, ओके, सबको एक इंडिविजुअल के तौर पे आपको मानना पड़ेगा। द क्लाइंट इज एक्सेप्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिचुएशन। वो किसी भी सिचुएशन का हो, ओके, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, हम सबको छोड़ के उसको बिना पक्षपात के उसे एक इंडिविजुअल समझ के हमको उसके ट्रीट करना होगा। समझ में आया? ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा। सही है? which caste, creed, religion, any economic background, any different culture, anything it may be, okay, you have to accept the client। okay, principle of respect for the individual, और उस जो जिसको हम गाइड, जिसको हम काउंसिल करेंगे, उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, तब जाके बात बनेगी। ऑल द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ काउंसलिंग एडवोकेट फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, आप उससे इज्जत से, तमीज से बात करिए। ओके, ताकि वो सहज हो, आपसे बात करने से वो उसको अच्छा फील हो। जब तभी होगा जब उस आप उसके साथ जब बात करेंगे, तो अगर आप उससे थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात किए, ओके, सुकून से बात की, तो उसको ऐसा अच्छा फील लगेगा। ओके, रेस्पेक्टिंग एन इंडिविजुअल फीलिंग मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या फीलिंग्स है, ओके, उसको प्रायोरिटी देना, उसको रेस्पेक्ट करना इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस का ये एक इंटीग्रल पार्ट है। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, ये की पॉइंट्स आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस, काउंसलिंग प्रोवाइड फ्रीडम of a person counseling is such a relationship will develop optimistic and the environment shapes according to a person। okay, जैसे कि वो खुद अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहे वो जी सके। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ परमिसिवनेस। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ऑप्टिमिस्ट एंड द एनवायरनमेंट शेप अकॉर्डिंग टू ए पर्सन, वो अपने तरीके से अपनी दुनिया बसाएगा और अपनी ही दुनिया में वो मौज करेगा। सही है? वो लगा रहेगा। सही है? होप यू अंडरस्टैंड। लिखिए, तीन प्रिंसिपल लिखिए, और तीन तो प्रिंसिपल हैं, और फिर पर्पस है।